morning all of you. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है क्लास 10, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या। तो रियल इमेज होती है द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। Which can obtain on screen is called real image। ठीक है, मतलब कि ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ले आए, ठीक है, या ऑब्टेन करें, उसको रियल इमेज कहते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में रियल इमेज, एक्टर और एक्ट्रेस का इमेज जो स्क्रीन पे आता है, सो द इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। रियल इमेज कैसे मिलती है? रियल इमेज जो है अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तो वो हमको रियल इमेज मिलती है। जैसे शीशे में अगर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जिससे हम लोग का चेहरा दर्पण में दिखाई देता है, तो वो रियल इमेज मिलती है। ठीक है, when we look into a mirror we can see image from जो सिनेमा हॉल में जो इमेज हम लोग देख रहे हैं वो रियल इमेज है, और जो हम लोग शीशे में देख रहे हैं वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, हम लोग अपना चेहरा शीशे में देखते हैं ना, तो वो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है, और जो हम लोग सिनेमा हॉल में एक्टर और एक्ट्रेस की ये इमेज देखते हैं वो हमारी रियल इमेज है। ठीक है, तो रियल इमेज समझ में आ गया। इमेज which can obtain on a screen is called a real image। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्चुअल इमेज को। द इमेज which cannot be obtained on a screen is called a virtual image। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन बी seen only by looking into a mirror or a lens। ठीक है, ऐसी इमेज, और इसी में ये तो रियल इमेज का डेफिनेशन हो गया रियल इमेज का। अब वर्चुअल इमेज में जाएंगे, वर्चुअल इमेज में, तो वर्चुअल इमेज का सिंपल सा एग्जांपल है कि इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इमेज विच कैन नॉट वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो इमेज के टाइप कितने हो गए? दो प्रकार, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे इजीली ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जैसे सिनेमा हॉल वगैरह का जो एक्टर और एक्ट्रेस का जो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं वो वर्चुअल ये रियल इमेज है। और जो वर्चुअल इमेज है, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना खुद का चेहरा देखते शीशे में, तो जो इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल इमेज है। तो इमेज क्लियर हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनता है जो आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो लेटरल इन्वर्जन वाली समस्या आती है। लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन क्या है कि जैसे इमेज को अगर हम लोग शीशे में इमेज देख रहे हैं और राइट हैंड अगर उठाए हैं, तो उस इमेज में हमारा कौन सा हैंड होगा? लेफ्ट हैंड को शो करेगा। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन।
तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द इमेज वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स राइट साइड इन द इमेज। दिस काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर मिरर, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जैसे, और इसको ये अपना ये हाथ उठा लेता है, ऐसे खाता है, तो इस इमेज में क्या होगा कि उसका ये वाला हैंड उठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है। अगर हम लोग अपना राइट हैंड उठाते हैं तो ये इमेज में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो राइट हैंड दिखाई देगा। दिस काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड लेटरल इमेज। जैसे एम्बुलेंस में लिखे हो गया आपको कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, तो वो जब मिरर में जाता है, ठीक है, मिरर में जब उसको कोई देखता है तो वो सीधा दिखाई देता है। अगर एम्बुलेंस को हम लोग सीधा लिख देंगे कार वगैरह पे, ठीक है, ये वैन पे, तो जब उसको और गाड़ी वाले अगर उसको देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, तो उसको समझ नहीं आएगा कि एम्बुलेंस जा रही है। तो उसको इसीलिए एम्बुलेंस को हमेशा जो है उल्टा लिखते हैं, ताकि जो भी अन्य ड्राइवर हो उसको अपने शीशे में, ठीक है, देख करके ये जान जाए कि एम्बुलेंस जा रही है, अर्जेंट वर्क है ये, इसलिए उसको पास देते हैं, ठीक है। अब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, मिरर बताइए दिए। प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं, इमेज कैसी फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, पहले ये चीज जान लीजिए। तो इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन। जो मिरर से इमेज हम लोग को मिलेगी वो वर्चुअल होगी, उसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज डायरेक्ट विद द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मिरर में उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कोई व्यक्ति 6 सेंटीमीटर का है, ये सॉरी 6 फुट का है, ठीक है, तो उसकी इमेज भी 6 फुट की ही बनेगी, ठीक है। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा उसकी इमेज ही बनेगा उसमें, और इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, इमेज इरेक्ट बनेगी, ठीक। अगला पॉइंट है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। अब एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रहेगा, अगर सपोज दैट ये मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस अगर हम लोग 3 मीटर ले लेंगे तो इमेज भी जो है वो 3 मीटर पे ही बनेगी, ठीक है, 3 मीटर पे ही बनेगी। जितना इधर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही उसका दूर इमेज बनेगा। अगर वो मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा होकर के अपने आप को देख रहा है तो उसका इमेज भी 3 मीटर की डिस्टेंस पे ही इमेज उसकी बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में कितने का डिस्टेंस होगा, तो 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से 6 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद है द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड साइडवेज। अब यूज ऑफ प्लेन हम लोग क्या देखते हैं, प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है। तो प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ। प्लेन मिरर का यूज हम लोग अपने आप को देखने में करते हैं। उसके बाद है द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड द बाथरूम्स आर प्लेन मिरर। जितने भी मिरर हैं हम लोग के ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम्स में, वो प्लेन मिरर होते हैं जिसका यूज हम लोग रोज देखने में करते हैं।
Plane mirror are fixed on the inside wall of certain shops like jewelry shops to make them look bigger. और प्लेन मिरर का यूज जो है वो ज्वेलरी शॉप वगैरह में किया जाता है ताकि उसको बड़ा दिखाई दे। प्लेन मिरर आर fitted to at blind turn of some busy road so that driver can see the vehicles coming from the other side and prevent accident। और प्लेन मिरर का यूज जो है ब्लाइंड टर्न पे भी किया जाता है ताकि ड्राइवर एक दूसरे को देख सकें, एक्सीडेंट ना हो सके। प्लेन मिरर आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो मिरर में आएंगे तो मिरर दो टाइप के एक होता है कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर। पहला हो गया कॉनकेव और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। तो इसको हम यहाँ बना देते हैं और इसको हम इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस पे होगा, कॉनकेव में रिफ्लेक्शन जो है इस वाले सरफेस पे होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला पार्ट है, ये हम लोग का क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। उभरा हुआ पार्ट कॉनकेव हो गया और अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, कॉन्वेक्स। मतलब अंदर की ओर दबा रहेगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा और जो उभरा हुआ होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यही डिफरेंस है। तो कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। ठीक है, बेंट इन सरफेस यही होता है, ये हो गया बेंट इन सरफेस। ठीक है, बेंट इन सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो कॉनकेव हो गया और ये उभरे हुए वाले सरफेस पे अगर होगा तो वो कॉनकेव हो जाएगा। तो एक कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। बल्जिंग आउट सरफेस इसको बोल सकते हैं, बल्जिंग। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गए। ये जो स्फेरिकल मिरर है तो कॉनकेव मिरर इज अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन बेंट इन सरफेस एरिया एंड कॉनकेव मिरर इज अ मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन बल्जिंग आउट द सरफेस। ठीक है, तो बल्जिंग आउट सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, अगर बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो चम्मच होती है चम्मच ऐसी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से कुछ होती है। ठीक है, ये होती है। तो ये वाला एरिया क्या शो करता है, ये वाला एरिया कॉनकेव का फॉर्म करेगा और ये वाला जो है वो कॉन्वेक्स का काम करेगा। ये कॉन्वेक्स हो जाता है और ये कॉनकेव हो जाता है। तो जो हम लोग की स्पून है, स्पून कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो इसको अब आगे हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। अगर
सपोज दैट जैसे मिरर हम लोग लेते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये ऐसे ये हो गया कॉन्केव और ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, तो ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। अगर सपोज करें कि ये किसी स्फीयर का पार्ट हो इस तरीके से, तो हम पहले स्फीयर ही बनाएं या सर्कल बनाएं और समझे यहाँ से इसको कट करके हम एक मिरर निकालें, तो ये जो एरिया है ये, ठीक है, इसको, ठीक। अब यहाँ से हम लिए एम और एम, ये हम लोग का मिरर है, ये हो गया इसका पॉलिश एरिया, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। तो बीच से जो इसके एकदम मिडल से जो लाइन जाएगी, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग बोलेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये हम लोगों का पोल कहता है, पोल, क्लियर। उसके बाद ठीक इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये होता है सी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तो क्लियर हो गया, कोड हो गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी, ये हम लोग की कहलाएगी रेडियस, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर ये मिरर है, ठीक है, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक। सपोज दैट अगर इस स्फीयर में से ये हम लोग कट करके, ठीक है, स्फीरिकल मिरर निकालें, तो इसके बीच का जो ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। रूल्स फ्रॉम द ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर में किस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म होती है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो आता है वो है कि ए रे लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर passes थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर कोई ये मिरर है, ये कोई मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर, कॉन्केव। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। ये एक्स यहीं तक सीधा जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं तक हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे चल रही है ऐसे, अरे तो रे में एरो जरूर दिखाएंगे, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाए, रे चल रही है। और अगर ये हम लोगों का फोकस है, ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा, ठीक है, फोकस से होके जाएगी, ठीक ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से चल जाएगा। इसी तरीके से ए रे लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक टू फोकस से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यही लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
मतलब यहाँ से लाइन जा रही है, एरे जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, ठीक, गई, ठीक, तो वापस वो रिटर्न उसी एरिया में हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के अब क्वेश्चन जो है, जब इमेज जो है वो कल हम लोग देखेंगे। पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो पढ़ लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है वो कॉन्टेंट मिरर में समझाना इजी हो जाएगा, ठीक। तो इतना करके आप लोग ठीक है।